हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वे टू नॉलेज। मेरा नाम है अर्शीन और आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ फ्रांसिस बेकन के द्वारा लिखा गया उनका एक दूसरा ऐसे जिसका नाम है ऑफ डेथ। डेथ की अगर हम बात करें तो इस पे बहुत सारे फिलोसोफर्स एंड राइटर्स लिख चुके हैं, जैसे कि वल्लूवर, भारती, जॉर्डन एट्सेट्रा। लेकिन जो सर फ्रांसिस बेकन ने लिखा है वो इसलिए लिखा है ताकि जो लोग हैं उनके दिमाग से मौत का डर निकल जाए, जिसके लिए उन्होंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी दिए हैं। तो सबसे पहले उनका फर्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है उनका, वाई पीपल फियर डेथ। लोग मौत से क्यों डरते हैं। उनका कहना है कि लोग मौत से उतना ही डरते हैं जितने छोटे बच्चे डार्कनेस यानी कि अंधेरे से डरते हैं। और ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि बच्चों को बचपन में घोस्ट स्टोरी सुनाई जाती हैं, जिसमें हमेशा जो घोस्ट है वो अंधेरे में आता है और इसी वजह से बच्चों को अंधेरे से डर लगता है। और सिमिलरली जो बड़े लोग हैं उनको भी मौत से डर लगता है। जब भी डेथ की बात होती है तो उसको दो तरीके से देखा जाता है, एक होता है रिलीजियस और एक होता है नेचुरल। सो जो रिलीजियस थॉट है वो है कि जो ह्यूमन है वो एक वर्ल्ड से दूसरे वर्ल्ड में ट्रैवल करता है थ्रू डेथ, और जिसमें उसको पनिश भी किया जा सकता है उसके किए गए सिंस, गुनाहों की वजह से, जिसकी वजह से वो और भी ज़्यादा टेंशन में आ जाता है कि मरने के बाद भी सुकून नहीं है, मरने के बाद हिसाब किताब होगा जो भी गुनाह या सवाब उसने दुनिया में किए हैं उसका। और जो लोग नेचुरल सोचते हैं कि ये एक नेचुरल पर्सपेक्टिव है, जो भी इस दुनिया में आया है उसको जाना ही है, तो ये एक लॉ ऑफ नेचर है। अब बेकन जो है वो क्रिटिसाइज करते हैं रिलीजियस बिलीफ्स को। उनका कहना है कि कुछ बुक्स में ऐसा लिख दिया गया है कि डेथ जो है वो एक पेनफुल सफरिंग है। यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल दिया है स्क्वीजिंग अ फिंगर, यानी कि जब हम फिंगर को प्रेस करते हैं, उसको टॉर्चर करते हैं तो कितनी तकलीफ होती है। तो एट द टाइम ऑफ डेथ पूरी बॉडी को ही उतनी तकलीफ होती है, ऐसा किसी बुक में लिखा हुआ है, ऐसा लोगों का मानना है। और बेकन की नज़रों में डेथ को बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट कर दिया गया है, जिसकी वजह से लोग डेथ से डरने लगे हैं। सो नेक्स्ट उनका पॉइंट है डेथ वर्सेस इट्स कॉन्सेप्ट। क्या डेथ ज़्यादा हॉरिफाइंग है या फिर उसका कॉन्सेप्ट? अब यहाँ पर रोमन फिलोसोफर सेनेका की बात की जा रही है, जिनका कहना ये है कि डेथ इतनी पेनफुल नहीं है जितना उसका कॉन्सेप्ट है। उनका कहना था कि जिस किसी की भी डेथ हो रही है उसको इतनी तकलीफ नहीं होती होगी जितनी उसके आसपास वाले लोगों को होती है। उसकी डेड बॉडी को देख करके डर लगता है, पूरा फ्यूनरल सेरेमनीज होती हैं, उससे लोगों के मन में खौफ आता है। सो हर किसी को अपने इस डर पे काबू रखना चाहिए। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल है द फियरलेस पीपल। उनकी बेकन जो है वो बता रहे हैं कौन लोग हैं जो मौत से नहीं डरते हैं। फर्स्ट नंबर पे बात की जा रही है वो लोग जिनके लिए उनका रिवेंज ही सब कुछ हो। अगर कोई महान योद्धा है और वो एक बदला लेना चाह रहा है अपने दुश्मन से, तो चाहे उसकी जान ही क्यों ना चली जाए, वो अपना रिवेंज, उसका जो है वो मेन मोटिव है कि उसको रिवेंज लेना है, उसके बाद चाहे वो मर ही क्यों ना जाए। सो ऐसे लोगों को डेथ से डर नहीं लगता। सेकंड, यहाँ पे बात हो रही पैशनेट लवर की, ही कैन डाई फॉर हिज बिलव्ड। थर्ड, यहाँ पे बात हो रही है अ मैन ऑफ ऑनर। एक कहावत है ना, प्राण जाए पर सम्मान ना जाए। तो ऐसे लोग जो हैं वो भी डेथ से नहीं डरते हैं। और एक फोर्थ यहाँ पे बात की गई है अ सफरर, एक ऐसा इंसान जो ऐसी बीमारी में मुब्तला है जिसका कोई क्योर नहीं है और बहुत पेनफुल उसकी लाइफ गुजर रही है, और या तो उस किसी के सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं कि वो अपनी लाइफ से बिल्कुल भी खुश नहीं है, लाइफ उसके लिए सिर्फ एक मुसीबतों का पहाड़ है। तो ऐसे लोगों को डेथ से डर नहीं लगता, बल्कि उनके लिए एक फ्रीडम होता है अपने जो सफरिंग्स हैं उनसे छुटकारा पाने का। यहाँ पर बेकन ने एक एग्जाम्पल भी दिया है ओथो का, जो कि एक रोमन एम्परर था। उसने सुसाइड कमिट की थी और उसी को उसके जो फॉलोअर्स थे उन्होंने भी खुद को मार लिया था, क्योंकि वो ओथो के ट्रू सपोर्टर्स थे। सो जो सुसाइड कर रहा है वो भी अपनी जो डेथ है उससे नहीं डरता है, और सुसाइड कोई भी इसीलिए करता है क्योंकि वो अपनी लाइफ से फेड अप हो चुका होता है। अब बेकन ने हिस्ट्री में से कुछ ऐसे लोगों की बात की है जो अपनी डेथ के टाइम पे बिल्कुल भी नहीं डरे थे। सो फर्स्ट यहाँ पे बात हो रही है ऑगस्टस सीजर की, जो कि एक रोमन एम्परर था। नेक्स्ट है टाइबेरियस की, ये भी रोमन एम्परर है। सभी यहाँ पे बात रोमन एम्परर्स की हो रही है। नेक्स्ट है वेस्पेशियन की। उनका कहना था कि अब ही वॉज गोइंग टू बी अ गॉड एंड डाइड।
नेक्स्ट है गल्बा, ही वॉज किल्ड, और वो जो अपनी प्रजा है उनकी वेलफेयर के लिए उन्होंने हंसते हंसते अपनी जान दे दी थी। सेप्टिमस की बात हो रही है यहाँ पे नेक्स्ट, और उन्होंने भी अपनी मौत को गले बहुत सुकून से लगाया था। अब नेक्स्ट है सजेशंस ऑफ बेकन टू ओवरकम फियर ऑफ डेथ। अपनी जो डेथ है उसके फेयर से कैसे बाहर निकले। इस पॉइंट में बेकन जो जुवेनल एक रोमन राइटर है उसको सपोर्ट कर रहे हैं, जिसका कहना ये था कि डेथ इज़ अ नेचुरल, इट इज़ सर्टेन, जो भी इस दुनिया में आया है उसको जाना है, तो इसके बारे में सोच करके पहले से डर जाना सिर्फ एक बेवकूफ़ी है। उन लोगों को मौत का दर्द बहुत कम होता है जो कि अपने काम में ज़्यादा बिजी रहते हैं, और जो मौत के लिए प्रिपेयर हो जाते हैं कि हाँ अब उनकी डेथ होने वाली है और उसके बारे में सोचते रहते हैं, तो उनके लिए ज़्यादा पेनफुल होती है। किसी भी इंसान को अच्छे कामों में बिजी रहना चाहिए, अच्छे काम करना चाहिए, और इसी वजह से उसका जो पेन है वो डेथ के टाइम पे कम हो जाता है। अब यहाँ पे एक बेनिफिट भी बताया गया है मरने का, वो ये है जो भी मर जाता है उसके लोग अच्छे काम याद रखते हैं, जबकि वो जब जिंदा रहता है तो उसको कोई पूछता भी नहीं है। और मरने के बाद जो उसके दुश्मन होते हैं किसी के भी, वो उसके दुश्मन भी नहीं रहते हैं, वो अपनी दुश्मनी को भूल जाते हैं। तो इस ऐसे में बेकन ने एनकरेज किया है अपने रीडर्स को टू एक्सेप्ट डेथ एज अ लॉ ऑफ नेचर। डेथ से कॉवर्ड्स की तरह भागना नहीं चाहिए, बल्कि इसको फेस करना चाहिए विद ब्रेव एंड हैप्पीली। इसके लिए उन्होंने अच्छे खासे रोमन हिस्ट्री एंड ग्रीक फिलॉसफी के एग्जाम्पल्स दिए हैं। सो ये था हमारा एसे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।